नमस्कार दोस्तों। हमारी प्यारी हरी भरी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं और जिस पर हमारे जीवन जीने के लिए सारे इसेंशियल रिसोर्सेज हैं और हमारी इस खूबसूरत धरती पर छोटे बड़े और हर प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर यह पृथ्वी बनी कैसे, इस पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इस वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं सोलर सिस्टम के निर्माण से। और आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल एक विशाल गैस और धूल के बादल से बना था। यह बादल, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं, धीरे धीरे संकुचित हुआ और हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। और दोस्तों, नेब्यूलर हाइपोथेसिस के अनुसार इस बादल के बाकी मटेरियल्स ने एक डिस्क के रूप में घूमना शुरू किया, जिससे छोटे छोटे ग्रह बनने लगे जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। और इन्हीं प्लैनेटेसिमल्स के आपस में टकराने और जुड़ने से बड़े बड़े प्रोटोप्लैनेट्स बनने लगे और इसी तरह हमारी पृथ्वी भी बनी और बाकी सभी प्लैनेट्स भी बने। और एक थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले एक मंगल ग्रह के आकार का प्लैनेट थिया ग्रेविटी के कारण हमारी पृथ्वी से टकराया। यह टकराव इतना भयानक था कि उस थिया प्लैनेट का कुछ हिस्सा हमारी अर्थ में समा गया और एक छोटा हिस्सा पृथ्वी के चारों तरफ ग्रेविटी के कारण घूमने लगा, जिससे हमारा चांद बना। और दोस्तों, पृथ्वी के अस्तित्व में आने के बाद भारी तत्व जैसे लोहा और निकेल पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के तत्व सतह पर रह गए। इस प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और आज से लगभग 4.4 अरब साल पहले पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी, जिससे पृथ्वी के अंदर कोर में जमा गर्मी और गैसेज लावा और वोल्केनिक एक्टिविटीज के रूप में बाहर आने लगे और ठोस चट्टानें बनने लगी। जलवाष्प से बादल बनने लगे और भारी वर्षा ने बड़े बड़े समुद्रों और महासागरों का निर्माण किया। और लगभग 4 अरब साल पहले का हेजियन युग पृथ्वी के लिए अराजक था। लगातार ज्वालामुखी विस्फोटों और उल्काओं पिंडों की बौछारें और महाद्वीपीय प्लेटों का निर्माण हुआ। और लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी का पहला महान हिमयुग आया और पूरे ग्रह का सरफेस बर्फ की चादरों से ढक गया, जिससे हम स्नोबॉल अर्थ के नाम से जानते हैं। और इसी दौरान लगभग 3.8 अरब साल पहले महासागरों में जीवन की शुरुआत छोटे छोटे माइक्रोब्स और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के रूप में जीवन की यात्रा शुरू हुई। और लगभग 2.5 अरब साल पहले कुछ साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल को एडॉप्ट किया और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को विकसित किया, जिससे कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी, जिसने पूरे पृथ्वी के इन्वायरमेंट को बदल कर रख दिया, जिसे हम ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। और लगभग 600 मिलियन साल पहले बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर जीवों का विकास शुरू हुआ, जिससे जीवन और भी जटिल और विविध होता गया। और लगभग 300 मिलियन साल पहले महाद्वीपीय प्लेटों ने एकजुट होकर सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का निर्माण किया। और करीब 540 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान जीवन के कई नए रूप तेजी से विकसित हुए। और लगभग 250 मिलियन साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर विकसित हुए और उन्होंने लगभग 165 मिलियन सालों तक इस ग्रह पर राज किया। लेकिन आज से करीब 65 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी पर उपस्थित इन सभी डायनासोरों का विनाश हो गया। और इन डायनासोर के खात्मे के बाद कुछ स्तनधारी जीव जमीन के नीचे चले गए थे, उनका विकास तेजी से हुआ। ये स्तनधारी कई विविधताओं में विकसित हुए और पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। और आज से करीब 2.5 मिलियन साल पहले पहली बार इंसानों की प्रजातियों का उदय हुआ और हमारे पूर्वज एस्ट्रेलोपिथेकस से होमोजीनस तक धीरे धीरे विकसित हुए। होमो सेपियंस यानी आज का आधुनिक मानव और हम लगभग 3 लाख साल पहले विकसित हुए। और लगभग 10,000 साल पहले कृषि यानी कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। यह वह समय था जब इंसानों ने अपने बस्तियों में रहना शुरू किया था और खुद को विकसित कर रहा था। और कुछ इस तरह मानव के विकास के क्रम में मानव बस्तियों से शहर, राज्य और राज्यों से साम्राज्य उभरे। और आज के आधुनिक मानव ने पिछले कुछ 100 सालों में इतना ज़्यादा विज्ञान के क्षेत्र में विकास किया है कि विज्ञान और तकनीकी ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। और दोस्तों, औद्योगिक क्रांति से लेकर डिजिटल युग तक हमने हर क्षेत्र में अविश्वसनीय प्रगति करी है। और दोस्तों, आज हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम अंतरिक्ष की गहराइयों में और ब्रह्मांड को रहस्यों को समझ रहे हैं और जान रहे हैं और अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी पृथ्वी के निर्माण और विकास की अद्भुत कहानी। हमें अपने इस खूबसूरत ग्रह की सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखना चाहिए। धन्यवाद।